सीएम साय की पहल पर पहली बार नक्सल प्रभावित गांव के 75 घरों में पहुंची बिजली। नियत नेल्लानार योजना से गांवों में पहुंच रही है विकास की रोशनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई नियत नेल्लानार योजना से विकास की रोशनी पहुंचने लगी है। इसी के तहत सुकमा जिले के अंतिम ब्लॉक कोंटा के पुवर्ती कैंप अंतर्गत नियत नेल्लानार ग्राम पंचायत पेंटाचिमली के ग्राम टेकलगुडियम के 75 घर आज़ादी के बाद पहली बार बिजली की रोशनी से दमकने लगे हैं। वहां के निवासियों के जीवन में नई रोशनी आई है। शासन की नियत नेल्लानार योजना के तहत इस क्षेत्र में विद्युतीकरण पूरा किया गया है, जिससे अब यहां के लोगों का जीवन और आसान हो सकेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना के सफल क्रियान्वयन में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता जकेर केट्टा एवं उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। उन्होंने गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और मेहनत से कार्य किया। वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित टेकलगुडियम के लोगों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण रहा। जब गांव में पहली बार बिजली के बल्ब जले तो ग्रामीणों की आंखों में खुशी झलक उठी। क्या आपका भी राशन कार्ड खो गया है? यहाँ जानिए राशन कार्ड खोने के बाद भी कैसे मिलेगा राशन। यदि आपका राशन कार्ड खो गया है और आपको राशन पाने में परेशानी हो रही है तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिससे आप बिना राशन कार्ड के भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको सिर्फ एक ऐप का इस्तेमाल करना होगा और कुछ आसान से कदम उठाने होंगे। इसके लिए सरकार ने मेरा राशन 2.0 ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने डिजिटल राशन कार्ड को देख सकते हैं और उसे दिखाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतरी यात्रियों से भरी बस, बड़ा हादसा टला। पेंड्रा से कोरबा आ रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेतों में उतर गई। अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और बस में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। यात्रियों के अनुसार बस जड़गा के पास पहुंची थी, तभी उसका पट्टा अचानक टूट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेतों में चली गई। हालांकि बस पलटने से बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बस में बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे बच्चे सवार थे। इस दुर्घटना के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें कोरबा पहुंचाने के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ के इस बिजली घर को 10 करोड़ का लगा झटका। 920 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ ठप। छत्तीसगढ़ के पावर हब के रूप में पहचान बनाने वाली कोरबा के हसदेव ताप विद्युत एचटीपीएस के स्विच यार्ड में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना के चलते एचटीपीपी के 2 यूनिट में बिजली उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है। बिजली उत्पादन ठप होने और आगजनी के कारण महत्वपूर्ण उपकरणों को नुकसान पहुंचने के कारण एचटीपीएस को तकरीबन 10 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सीएम साय ने जशपुर में विमान उड़ान प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। एनसीसी कैडेट्स का बढ़ाया उत्साह। बोले, राज्य सरकार युवाओं को बनाएगी पायलट, हर संभव सहायता होगी उपलब्ध। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के आगडीह हवाई पट्टी में 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कैडेट्स के अनुभव सुने और जशपुर में पहली बार शुरू हुए विमान उड़ान प्रशिक्षण को एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि जशपुर अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं, बल्कि विमानन प्रशिक्षण का नया हब भी बन रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। अब युवा पायलट बनने का भी सपना साकार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। कुख्यात बदमाश की हत्या परेशान ग्रामीणों ने ही उतारा मौत के घाट। जिले के नामी बदमाश को पीट कर मार डाला। कई थानों में था मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिरेजर चौकी के मडेली गांव में एक कुख्यात बदमाश की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम बिट्टा बताया जा रहा है, जो इलाके का जाना माना अपराधी था। उसने अपनी आपराधिक गतिविधियों से आम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज थे। धमतरी जिले में हत्या की वारदात। सूत्रों के अनुसार बिट्टा की हत्या गांव के ही परेशान निवासियों ने की है। ग्रामीणों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया।
छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 4 युवकों की मौत, एक गंभीर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए और 4 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार की देर रात सोनहत थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि एक बाइक में 3 लोग और दूसरी बाइक में 2 लोग सवार थे। इसी दौरान बैकुंठपुर सोनहत मार्ग के कटघोड़ी में दोनों बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार 5 युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे के वक्त दोनों बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। होली के जश्न के बीच 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, बीच रास्ते से 5 दोस्तों ने किया किडनैप, ओडिशा ले जाकर किए दुष्कर्म, किसी को बताने पर जान से मारने की दी धमकी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक 12वीं की छात्रा का किडनैप करके रेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने छात्रा का अपहरण कर उसे ओडिशा ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता को घर के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। घटना को लेकर पुलिस एक्शन के मूड में है। आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा का परिवार जिस मकान मालिक के घर पर किराएदार के तौर पर रहा करता था, उसी मकान मालिक ने छात्रा का अपहरण किया और फिर उसके साथ रेप की वारदात की। आरोपी का नाम हुलास साहू बताया जा रहा है। दुर्ग की 3 दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप, दमक्कल की 4 टीमों ने मिलकर आग पर पाया काबू। दुर्ग के ब्राह्मणपारा शनिचरी बाजार में परसों रात 2 बजे एक साथ 3 दुकानों पर आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की 4 दमकल टीमें मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन कर्मियों ने जलते हुए दुकानों पर घुसकर आग पर काबू पाया और आग पर काबू पाने में 6 अग्निशमन गाड़ी पानी उपयोग किया गया। समय रहते आग को आसपास के दुकानों की तरफ बढ़ने से रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टला। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है, जिसकी जांच दुर्ग कोतवाली पुलिस कर रही है। लिव इन पार्टनर का मर्डर। नशे की हालत में बॉयफ्रेंड ने की गर्लफ्रेंड की बेदम पिटाई, इलाज के दौरान युवती की हो गई मौत। प्रेमी की बेदम पिटाई से कोरिया में प्रेमिका की मौत हो गई है। युवक की पिटाई से जख्मी युवती को गंभीर हालत में परिजनों ने पहले बैकुंठपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। युवती की लगातार बिगड़ती जा रही हालत के बाद उसे डॉक्टरों ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने बेटी की मौत के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के पुलिस सहायता केंद्र में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर केस डायरी कोरिया पुलिस को भेज दी है। हत्या का ये पूरा मामला कोरिया जिला के बैकुंठपुर थाना के गुलियासराय का है। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। शराब के नशे में कर रहा था ये हरकत, पति पत्नी ने मार डाला। थाना लेलुंगा क्षेत्र के ग्राम बनेकेला में रविवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय फागुलाल राठिया के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन और एडिशनल एसपी आकाश मरकाम व एसडीओपी सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल पर मृतक की साइकिल और कुछ दूरी पर टूटी हुई कांच की चूड़ियां बरामद हुईं, जिससे जांच की दिशा तय हुई। सूचना के आधार पर पुलिस ने रोहित कोरवा को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपनी पत्नी पंचमी कोरवा के साथ मिलकर फागुलाल की हत्या करने की बात कबूल कर ली। आरोपी रोहित कोरवा 19 वर्ष और उसकी पत्नी पंचमी कोरवा 37 वर्ष ने बताया कि घटना की रात फागुलाल उनके घर आया था। खाना खाने के बाद उसने नशे की हालत में अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी और झगड़ा करने लगा। इस पर रोहित और पंचमी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो दोनों ने मिलकर उसे खींचते हुए भेड़ीमुड़ा मार्ग की ओर ले गए। वहां पर दोनों ने मिलकर फागुलाल की हाथ मुक्कों से पिटाई की और फिर एक बड़े पत्थर से उसके सिर, चेहरे और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।